तो दोस्तों फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और हम इस सीरीज में बात करने जा रहे हैं मात्र 2 मिनट में राजस्थान की ऐसी लोक देवी जिनका संबंध कहीं न कहीं युद्धों से रहा है और वहां से सवाल आने के चांस रहे हैं साथियों। तो चैनल को जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को दबा देना और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान टेलीग्राम को प्राप्त ज्वाइन कर लेना। वहां कला संस्कृत डायग्राम के नाम से फाइल है 46 पेज की, उसे आप ले लेना साथियों। तो बार बार ना पूछना मेरे से कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने। ठीक है, कुशाला माता की बात करें सबसे पहले। आपने पढ़ा होगा साथियों, महाराणा कुंभा ने मालवा के राजा महमूद खिलजी से आपके प्रथम से एक युद्ध लड़ा, सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 में, याद होगा आप लोगों को। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 में। और उस युद्ध में महाराणा कुंभा जीता। और इस युद्ध के उपलक्ष्य में कौन सा मंदिर बनवाया, यानी कौन सा स्तंभ बनवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसी प्रकार से आपको 1456 में चंपानेर की संधि हुई। गुजरात और मालवा के राजा ने दोनों ने तय किया मिलकर मेवाड़ के महाराणा कुंभा पर अटैक करेंगे। गुजरात और मालवा ने दोनों ने महाराणा कुंभा पर अटैक किया। दोनों सेनाओं ने महाराणा कुंभा से युद्ध लड़ा। बदनौर का युद्ध आपके कब लड़ा? 1457 में। और उस युद्ध में महाराणा कुंभा जीत गया, दोनों सेना को हरा के पराजित करके भगा दिया। और इस युद्ध कहां हुआ? बदनौर में। युद्ध का नाम क्या है? बदनौर। और बदनौर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। तो बदनौर भीलवाड़ा में आपके बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने एक मंदिर बनवाया, कुशाला माता का मंदिर। ठीक वैसे ही जैसे सारंगपुर के युद्ध में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने, जो भगवान विष्णु को समर्पित है साथियों। 9 मंजिला है, 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिस कारण से विजय स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गया। विजय स्तंभ मूल स्वरूप में नहीं, इसका मतलब महाराणा स्वरूप सिंह ने 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। सब बातें आपको पता होनी चाहिए, भगवान विष्णु को समर्पित है। सुगाली माता आहुआ में ठाकुर है मित्रों, ठाकुरों के गोत्र चंपावत है। आहुआ के ठाकुरों का जो गोत्र है उसका नाम क्या है? चंपावत। तो आहुआ के ठाकुरों का गोत्र चंपावत है और वहीं से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत हुए। तो इन्हें हम चंपावतों की कुल देवी कहते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था, ठाकुर कुशाल सिंह है, वे इस देवी की पूजा करते थे। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों से 2 लड़ाई लड़ी। एक बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, इसके 10 दिन बाद चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को, जिसे गोरे कालों का युद्ध भी कहते हैं। इसमें केवल अंग्रेज थे, भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए गोरे और विपक्षी पार्टी यानी हम हो गए, हम काले, अंग्रेज लोग हमें काले कहते थे। दोनों युद्धों में विजय प्राप्त की और इस विजय का श्रेय गया सुगाली माता को। 1857 क्रांति की देवी हम सुगाली माता को कहते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी आएगा कर्नल होम्स, और ये कर्नल होम्स है, ये 24 जनवरी, कब? वेरी इंपॉर्टेंट तिथि, 24 जनवरी 1858 को ये आहुआ के किले पे अधिकार कर लेंगे। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एक दिन पहले निकल गया था, 23 जनवरी यहाँ से निकल जाएंगे। अपने भाई लांबे के ठाकुर पृथ्वी सिंह को कहेगा तू संभालना, और वे सब लड़ते हुए यहाँ पे साथियों शहीद हो जाते हैं, यहाँ बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ सुगाली माता की मूर्ति को लूटा जाता है और ये अंग्रेज दिल्ली अजमेर जाते हैं, अजमेर से पाली वर्तमान बताते हैं यहाँ स्थापित करवा दी गई है। तन्नोट माता, तन्नोट या जैसलमेर में है, सैनिकों की देवी कहते हैं। सैनिकों की देवी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें सैनिकों का मनोबल बढ़ा। इस देवी के गोले हैं, ये गोले बिना क्षति पहुंचाए साइड से निकल गए, इसलिए सैनिक इसे पूछते हैं। बीएसएफ के जवान है, बीएसएफ के जवानों की देवी है, रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। मित्रों ध्यान रखना, ये थार की वैष्णो देवी है। राजस्थान की वैष्णो देवी पूछे तो ध्यान रखना, अधर देवी है, अर्बुदा देवी है। और अधर या अर्बुदा देवी कहाँ है? सिरोही में। तो राजस्थान की वैष्णो देवी पूछिए या थार की वैष्णो देवी पूछे, ये ढंग से पढ़ लेना है। थार की वैष्णो देवी पूछे कौन सी है? तन्नोट माता है। और राजस्थान की वैष्णो देवी पूछे तो कौन सी आप लोगों? अदर देवी, अर्बुदा देवी, जो कहाँ है? सिरोही में। सब सीरीज आपको पता होना चाहिए साथियों, लगातार सीरीज में बना रहना। राजस्थान जीके का आनंद लीजिए। ये है युद्धों से संबंधित लोक देवियां। राम राम साहब, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए आप लोग।